हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ हिंदी के कुछ क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपके पास हिंदी के क्वेश्चन है जो हिंदी व्याकरण के, उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 156 से लेके 160 तक के जो क्वेश्चन है वो शुद्ध शब्द चुनने को कहा गया है आपसे। तो इसके जो आंसर है हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आपके पास व्यतीत। व्यतीत किस तरह से लिखा जाता है? तो 156 का जो राइट आंसर है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका, और ऑप्शन ए सही है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। व्यतीत इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है। आगे है 157 में बहिष्कृत किस तरह से लिखा जाता है? तो एक बात की जाए 157 की, इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बहिष्कृत इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। आगे है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म किस तरह से लिखा जाता है शुद्ध शब्द? तो इसका 158 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुनर्जन्म इस तरह से लिखा जाता है। आगे है निरुक्त। निरुक्त किस तरह से लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निरुक्त इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। आगे है आपका विषम की बात की जाए, सम और विषम, विषम किस तरह से लिखा जाता है? तो विषम की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये तो हो गया आपके क्वेश्चन। ठीक है। अब बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चन की जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सिरमान क्वेश्चन आया था शुद्ध शब्द छानने के लिए। तो सिरमान का शुद्ध रूप इस तरह से लिखा जाता है, इसमें न हलंत होता है। ठीक है। आगे है कंठ। कंठ भी आपको आ लिया है, जो आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंठ किस तरह से लिखा जाता है। तो कंठ का शुद्ध रूप है आपका इस तरह से, ये आपका अशुद्ध रूप है। अनुसरण पूछा जा चुका है, अनुसरण इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। पूज्य की बात की जाए तो पूज्य में इस तरह से लिखा जाता है। हस्तक्षेप की बात की जाए तो हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। पुण्य नहीं होता, पुण्य होता है। ठीक है। दूसरे वाला न होता है इसमें। ब्रिज भाषा नहीं होता, ब्रज भाषा होता है। त्योहार में दो मात्राएं नहीं होती, सिंगल मात्रा होती है, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है। क्षत्रिय की बात की जाए तो क्षत्रिय नहीं लिखा जाता, क्षत्रिय लिखा जाता है, क्ष होता है ना कि छ होता है। ठीक है। पूजनीय की बात की जाए तो ज इसमें आधा नहीं होता, पूरा होता है, इस तरह से लिखा जाता है। आगे है आपका चिन्ह। चिन्ह पूछा गया आपका पटवारी का जब एग्जाम हुआ था 2017 या 16 में, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि चिन्ह का किस तरह से शुद्ध रूप होता है? तो चिन्ह लिखा जाता है इस तरह से, ये इसका शुद्ध रूप है। ह के पैर में न होता है। ठीक है। तो ये वाला गलत रूप होता है। और एक और क्वेश्चन आता है पारिवारिक। पारिवारिक नहीं होता, पारिवारिक होता है, ये इसका शुद्ध रूप है। साहित्यिक नहीं होता, साहित्यिक होता है। स में बड़े अ की मात्रा होती है। निरोग इस तरह से लिखा जाता है, निरोग। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपने देख लेने हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि इन्हीं में से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आगे आपके पास 161। इसमें क्या है? देशज शब्द है। तो इसमें कौन सा देशज शब्द है? फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। लुटिया क्या है? ये एक देशज शब्द है। ठीक है। ऑप्शन तो ए सही हो गया आपका। अब बात की जाए चाय। चाय क्या है? ये विदेशी शब्द है। ठीक है। किताब की बात की जाए तो किताब पूछा जा चुका है, अरबी शब्द है या विदेशी शब्द है, मतलब कि विदेशी के अंतर्गत आता है अरबी शब्द। अरबी शब्द और कौन कौन से? अमीर, आदमी, अजब, आदत, ये आपने ध्यान में रखना है। और कसाई, ये भी विदेशी शब्द है। देशी शब्द क्या होते हैं? तो जो शब्द संस्कृत से भिन्न भारतीय भाषाओं से संबंध रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द। कैंची क्वेश्चन पूछा गया है। कैंची शब्द क्या है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। और कैसा शब्द कहलाया जाएगा? तो विदेशज शब्द ही कहलाया जाएगा। ठीक है। आगे है आपके पास, यहाँ से आपने इतना याद रखना है। आगे है रत्नाकर की संधि विच्छेद कीजिए। तो ये स्वर संधि है रत्नाकर में। ठीक है। अब बात की जाए इसकी संधि क्या होगी? फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रत्न प्लस आकर। ठीक है। अ प्लस आ हो गया इसमें, बड़ा आ। ठीक है। इसके कारण ये रत्नाकर संधि है और इस स्वर संधि है। ठीक है।
आगे यहाँ से आपने ध्यान में क्या क्या रखना है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने ने प्लस इक, नाइक को ध्यान रखना है। नाइक पूछा जा चुका है एग्जाम में, परीक्षक पूछा गया है पुलिस के एग्जाम में, परी प्लस इक्सक, ठीक है। सुरेश पूछा गया है, सुरेश इस तरह से लिखा जाता है, सुर प्लस ईस। बी प्लस अर्थ, व्यर्थ पूछा जा चुका है आपके। चे प्लस अन पूछा जा चुका है, और एक व्याख्या को आपने ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे है 163, पानी का तत्सम है। पानी का तत्सम कौन सा शब्द होगा? तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, पानीय तत्सम है इसका, ठीक है। संस्कृत में से पानी, इस पानी कहा जाता है, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ से आपने याद क्या क्या रखना है, तो यहाँ से आपने तत्सम शब्द ये याद रखने हैं, ये पूछे जा चुके शब्द है। कूप का कुआं होता है, कूप तत्सम शब्द है और कुआं तद्भव है। आम्र क्या है? र इसमें आधा है, जिसमें आधा वर्ण मिलेगा आपको वो तत्सम होगा, ठीक है। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, आम्र ये आपका तत्सम है और आम तद्भव है। अग्नि की बात की जाए तत्सम शब्द पूछा गया है और आग तद्भव है। कपाट की बात की जाए तो ये आपका तत्सम शब्द है और किवाड़ ये आपका तद्भव है। करकट की बात की जाए कौवा आपका तद्भव है, करकट आपका तत्सम है। संस्कृत का शब्द है पक्षी, पक्षी ये आपका संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम, ठीक है। इसको यूं कि यूं हिंदी में अपनाया गया है। पंछी तो बहुत रेयर लिखा जाता है, पंछी आपका तद्भव है। भिक्षा तत्सम शब्द है और भीख आपका तद्भव है। यहाँ से आपने ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इतने शब्द आपने ध्यान में रखने, ये सभी मोस्ट है, ये हर किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, हमने तभी यहाँ पे नोट किया है इनको, ठीक है। क्योंकि बार बार आप पढ़ते रहेंगे चीजों को, बार बार देखते रहेंगे तो आपका रिवाइज होता रहेगा और जिससे आप मतलब क्वेश्चन सही होने के काफी चांसेस हो जाते हैं। आगे आ गया जुल्हा, जुल्हा का स्त्रीलिंग आपको बताना है 164। तो जुल्हा का जुल्हाइन हो जाएगा आपका, ऑप्शन तो बन जाएगा इसका सी। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं, तो ये 2022 के क्वेश्चनों में आ चुके हैं, ठीक है। धोबी का धोबिन होता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखा। चमार का चमारिन होता है स्त्रीलिंग। गवाल आपका गवालिन होता है, ये स्त्रीलिंग होते हैं। लोहार का लोहारिन ध्यान में रखना है। माली का मालिन, सुनार का सुनारिन, ठीक है। नाई का नाइन, बाबू का बाबुआइन, ये भी आ चुका है। गुणवान का गुणवती, ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, आपका ऑप्शन सी सही हो गया। आगे है आपके पास 165, पर्वत का बहुवचन। पर्वत का बहुवचन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो बनेगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी, पर्वतों। अब यहाँ से क्या क्या याद रखना है आपने, ये 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वह का बहुवचन वे, प्राग का बहुवचन प्राग, सज्जन का बहुवचन सज्जन, ठीक है। और प्रेम का बहुवचन प्रेम, प्रेम भी पूछा गया है, मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और आगे है अत्यावश्यक में समास कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अत्यावश्यक की बात की जाए तो बहुत आवश्यक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अब बात की जाए आपका क्वेश्चन यहाँ से तत्पुरुष, तत्पुरुष में होता है दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। द्वंद की बात करें दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, जैसे भाई बहन लेन देन। बहुरूपी की बात की जाए ना तो पूर्व पद ना तो दूसरा पद होगा और अन्य ही अर्थ निकलेगा, जैसे दशानन रावण पीताम्बर की बात की जाए तो विष्णु को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से ये ध्यान में रखना है आपने। आगे है आपके पास सज्जन की भाववाचक संज्ञा। अब सज्जन की भाववाचक संज्ञा की बात की जाए तो पहले तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सज्जनता, ठीक है। अब सज्जन की संधि विच्छेद आता है एग्जाम में, ठीक है। सत्य प्लस जन, सत्य में त हलंत होता है, जन इस तरह से, सज्जन इस तरह से, ये होगी संधि विच्छेद। सेवक का जो आपके भाववाचक संज्ञा है वो सेवा है, ठीक है। मधुर की भाववाचक संज्ञा आपकी माधुर्य है। बूढ़ा, बूढ़ा की जो भाववाचक संज्ञा है वो बुढ़ापा है। मधु की मधुरता आपकी भाववाचक संज्ञा है। मीठा का मिठास है भाववाचक संज्ञा, ठीक है।
और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मिठास में कौन सा प्रत्यय है। ये हमने बताया था, आपको डिस्कस किया है इसके बारे में काफी एक्सप्लेन के साथ। आगे है पांव लग जाना मुहावरे का अर्थ। तो इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रोज चलने का आभास होने के कारण मार्ग मालूम ना होना। ठीक है, ऑप्शन तो ए सही हो गया आपका। अब यहाँ से आपने आठ आठ आंसू रोना ये पूछा जा चुका है, बहुत पश्चाताप होना। ऑप्शन ए बहुत पश्चाताप होना ये आपका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। आगे है पांव तक ना धुलवाना। पांव तक ना धुलवाना ये मुहावरा है। अति तुच्छ समझना मतलब कि उसे बुरा समझना। पांव पूजना स्मान करना ये आपका ऑप्शन डी का ये अर्थ हो गया, पांव पूजना। ठीक है, ये हो गया पांव पूजना समान करना। पांव उठाना चलना, पांव उठाना आपका सी ऑप्शन का ये हो गया, पांव उठाना चलना ये भी मुहावरा है। पांव उठाने का अर्थ है चलना। पांव पर पगड़ी रखना, पांव पर पगड़ी रखना की बहुत चिरोरी करना, बहुत चिरोरी करना। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन का आ गया। ठीक है, पांव फैलाना मतलब कि हट करना, और पांव फैलाना ही लालच करना, ये दो इसके अर्थ होते हैं। तो यहाँ से आपने इतना सब कुछ ध्यान में रखना है। चारों ऑप्शनों को हमने पूरा एक्सप्लेन के साथ डिस्कस किया है। बहुत चुरारी मतलब कि पाँव पर पगड़ी रखना, चलना की बात की जाए पाँव उठाना, सम्मान करना मतलब कि पाँव पूजना। ठीक है, आगे है आपके पास भ्राता का पर्यायवाची है। तो भ्राता का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। भ्राता का है भैया, भैया है, भाई है, बंधु है, सहोदर है। तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की बात की जाए तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये होगी इसके पर्यायवाची। तीर आपने ध्यान में रखना है, तीर पूछा जा चुका है। सर बाण ईसु साचक। कपड़ा आपने ध्यान में रखना है, बस्त्र बसन चीरपट अंबर लता दुकुल। बिजली आपने ध्यान में रखना है, बिजली पूछा गया है। दामिनी चपला चचला तड़ित विद्युत ये पूछा जा चुका है। ठीक है, शंभू की बात की है तो महादेव ईश पशुपति शिव शंकर भूतेश भूतेश ये क्या है इसके पर्यायवाची है। अंश की बात की जाए तो अंश के है अंग भाग हिस्सा अवयव, ये इसके पर्यायवाची है। अब बात की जाए, अगला क्वेश्चन है आपके पास 170 पुजारी। पुजारी में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। री प्रत्यय है। जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों वो शब्द के अंत में लगते हैं, और उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। अब बात की जाए री प्रत्यय। री प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं तो ये देखते हैं हम। री प्रत्यय में आते हैं पुजारी और ठठेरी, ये आते हैं री प्रत्यय में। ई प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं। अब ई प्रत्यय की बात की जाए तो ई प्रत्यय में आते हैं बोली चोरी जोड़ी हंसी दुड़की घटी धमकी, ये सब आते हैं आपके ई प्रत्यय में। तो दोस्तों ये थे कुछ हिंदी के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। काफी एक्सप्लेन के साथ हम डिस्कस करते हैं, किसी भी पेपर को हम पूरा एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर जरूर करना, क्योंकि किसी भी दोस्त की आप हेल्प कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, और इससे हमें एक आपका मोटिवेशन मिलता है, और हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।